हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है एसिड, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसका, कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब एसिड आर सोर इन टेस्ट। इसके अलावा एसिड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। यहाँ पे जो लिटमस जो पेपर होता है वो एक इंडिकेटर होता है, और ये होता है नेचुरल इंडिकेटर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर आता है कि एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे बताया है कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और यही H+ आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़। बहुत सिंपल से और कॉमन एसिडिक एग्जाम्पल है, एसिड के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इन सब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H+ आयन कॉमन है। तो यहाँ पे जो ये H+ आयन होता है वो एज ए कैटायन होता है। इसके अलावा क्लोराइड आयन, नाइट्रेट, सल्फेट, और जो एसीटेट होता है वो होता है एज ए एनायन। ठीक है। इसके अलावा कुछ नेचुरल एसिड्स भी होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। नेचुरल एसिड ऐसे कि ये हमें नेचर से डायरेक्ट मिलता है। कैसे कि सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन में प्रेजेंट होता है नेचुरली। लैक्टिक एसिड जो दूध में जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में जो एसिड होता है वो एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा जो ये सारे हैं वो सिंथेटिक एसिड है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करके मिलता है, लेकिन ये हमें नेचुरली मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है लिटमस, जो रेड को ब्लू करता है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर जो होता है वो एक इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है वो हमें ये बताता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है, एक बेस है। क्योंकि हम लोग टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये जो टेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। हर चीज़ हम चख के नहीं बता सकते हैं ना। कुछ चीज़ें चखने लिए होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हार्मफुल भी हो सकती है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें लिटमस जो पेपर होता है उसका यूज़ करना पड़ता है। तो जो टर्मरिक लिटमस पेपर है ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। और जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस होता है वो हमें प्लांट में जो एक लाइकेन होता है उससे हमें मिलता है। तो ये तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। इट मीन्स ये इंडिकेटर्स हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सो यहाँ तक मैंने आपको बताया है एसिड्स क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन बताया है एसिड का, कि एसिड जो होते हैं वो एक्वेटिक सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, और यही H+ आयन एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये टेस्ट में सोर होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं बेस होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में कड़वे होते हैं। इसलिए बेस और जो एसिड होते हैं उनको हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी इनको टेस्ट करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए इनको इंडिकेटर से हमें इनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को पता करते हैं कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, क्योंकि टेस्ट से हम उसको नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, कुछ एसिड और बेस होते हैं जिनको हम कर सकते हैं टेस्ट, लेकिन कोई कोई हमारी बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में चेंज करता है, इसमें एसिड का जस्ट रिवर्स होता है। इसके अलावा जो बेस प्रोड्यूस OH आयन इन वाटर सॉल्यूशन। यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो बेस होता है और जो एसिड होता है वो कभी भी सिंगल जो होता है वो कभी भी OH और H+ और OH आयन नहीं देगा। इट मीन्स हमेशा एसिड और बेस उनके एक्वस सॉल्यूशन में वो ब्रेक होके H+ आयन और OH आयन देते हैं। मतलब जो HCl होता है
वो सिंगल H+ और क्लोराइड में ब्रेक नहीं होगा। जब तक उसको एक्वस सॉल्यूशन नहीं बन जाए, इसका एक्वेटिक सॉल्यूशन HCl को वाटर में ऐड करके, तब वो H+ आयन और क्लोराइड आयन देगा। इसी के जैसे बेस में भी यही होता है। बेस का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसके अलावा जो बेस होते हैं वो इजीली वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो बेस होते हैं वो कुछ जो बेस होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको एल्काइली होते हैं बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसिड और बेस के बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे ब्रोंस्टेड और लॉरी, ऑरेनियस की थ्योरी है। इन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है। इनकी डिटेल में इनको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा उसमें ऑटोमेटिक इन सब का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कि क्या होता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट को बनाते हैं। सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है। इस सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, बेस में बेसिसिटी क्या होती है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।